जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को रणनीतिक तौर से कुचलना और तोड़ना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के खिलाफ कई बड़े बड़े स्ट्रेटेजिक एक्शन लिए जा चुके हैं, जिससे पाकिस्तान की कराहें निकलनी शुरू हो गई हैं। आतंक को पालने पोसने का शौक उसे किस कदर महंगा पड़ने वाला है, यह आने वाला वक्त उसे समझाएगा जरूर। पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एनएसए अजीत डोवाल लगातार बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक हाई लेवल मीटिंग भी की है। इस उच्च स्तरीय बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एनएसए अजीत डोभाल समेत देश के सुपर 6 ऑफिसर्स शामिल हुए। इस बैठक में गृह सचिव गोविंद मोहन, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी और नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी भी मौजूद रहे। फिलहाल ऑपरेशन की संवेदनशीलता को देखते हुए कोई विशेष जानकारी शेयर नहीं की गई है। इससे पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। पहलगाम हमले में 26 मासूम लोगों की मौत से भारत बेहद दुखी है। भारत की ओर से किसी बड़े एक्शन की संभावना को देखते हुए पाकिस्तान ने भी वैश्विक स्तर पर समर्थन जुटाना शुरू कर दिया है, जबकि भारत को दुनिया के कई शक्तिशाली देश पहलगाम हमले के बाद अपना समर्थन दे चुके हैं, जो कूटनीतिक तौर से पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका साबित हो रहा है। इजराइल के बाद अब यूनाइटेड किंगडम से पहलगाम आतंकी हमले में भारत का साथ देने का ऐलान किया गया है, जो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका है। ब्रिटेन की सरकार ने देश की संसद में पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करते हुए कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई में हम भारत के साथ हैं। ब्रिटिश सरकार ने देश की संसद में बताया है कि पहलगाम आतंकी हमले के अपराधियों को पकड़ने में भारत को हमारा पूरा समर्थन है। उसने यह भी कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को कम करने के लिए ब्रिटेन अपनी पूरी राजनीतिक और राजनयिक भूमिका निभाना चाहता है। आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का असर लंदन की सड़कों पर भी दिखाई दे रहा है, जहां भारत और पाकिस्तान मूल के नागरिक बार बार सड़कों पर एक दूसरे का विरोध करते हुए दिख रहे हैं। पाकिस्तान को एक बड़ा कूटनीतिक झटका उस समय भी लगा जब उसके मित्र देश तुर्की ने भी पहलगाम में हुए हमले की निंदा की। अंकारा में तुर्की के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि पहलगाम में जिस तरह का हमला नागरिकों पर किया गया, उसकी हम कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं। तुर्की के इस बयान को भारत इस मुद्दे पर उसका कूटनीतिक समर्थन मान रहा है। इसके अलावा इस्लामिक स्टेट अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अब्दुल कहर बल्खी ने कहा कि अफगानिस्तान जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले की कड़ी निंदा करता है। ऐसे हमलों से लगता है जैसे स्थानीय सुरक्षा को सुनिश्चित करने के प्रयासों को अस्थिर करने की कोशिशें की गई हैं। इसी तरह से अमेरिका की इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गबार्ड ने भी भारत के साथ एकजुटता की बात दोहराई थी और हमले की निंदा भी की थी। सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भी, जो कि जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर पहले ही भारत को समर्थन देते हुए कह चुके हैं कि जम्मू कश्मीर कोई विवादित भूभाग नहीं है, बल्कि ये भारत का अभिन्न अंग है। उनके विदेश मंत्रालय की ओर से भी पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान का नटबोल्ट टाइट करना शुरू किया जा चुका है। हालांकि वो मसला हज यात्रा से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसे सऊदी के कूटनीतिक कदम के तौर पर देखा जा रहा है। इसी तरह से दुनिया के 16 देश भारत को अपना नैतिक समर्थन दे चुके हैं, जबकि पाकिस्तान इस मसले पर अलग थलग पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उसे इस बात की गलतफहमी है कि चीन, जिसे वो अपना दोस्त मानता है, वो संकट में उसका साथ देगा। लेकिन चीन, जो पहले से ही अमेरिका के टैरिफ वॉर से आर्थिक मार झेल रहा है, वो शायद ही इस विवाद में सीधे कूदना चाहेगा। तो यहां पर अब जबकि भारत लगातार ताबड़तोड़ बैठकें कर रहा है, लगातार जो है अपनी कूटनीतिक तैयारियों में जुटा हुआ है, जिस तरीके से 16 देश भारत के समर्थन में उठ खड़े हुए हैं, भारत को अपना नैतिक समर्थन दे चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान, जो कि अलग थलग पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, अब उसका अगला कदम क्या होगा? अगर हिंदुस्तान की तरफ से कोई कठोर कार्रवाई की जाती है तो ऐसे में पाकिस्तान के पास क्या कुछ विकल्प बचेंगे, और अगर आमने सामने की स्थिति आती भी है तो पाकिस्तान कब तक टिका रह पाएगा? ये तमाम ऐसी चर्चाएं हैं जो इस समय पूरी दुनिया में गूंज रही हैं। तमाम अपडेट्स के साथ, पल पल की तमाम जानकारियों के साथ मैं राव विश्वकर्मा फिर से आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक आप बने रहें और देखते रहें एनबीटी ऑनलाइन। नमस्कार।